ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग विश्व जनसंख्या दिवस 34वां विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। हर साल 11 जुलाई 1990 ईस्वी को हर साल जो है विश्व स्तर पर जनसंख्या के कुप्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 1990 ईस्वी से जो है यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो आज हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके कुप्रभाव, इसके क्या हमारे समाज पे, हमारे देश में, हमारे विश्व में क्या इसका कुप्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको जागरूक करने के लिए आज जो है हम यहाँ मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। इसको जो है अंग्रेजी में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बोला जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। एक स्लोगन भी है यहाँ लिखा है, जनसंख्या पर रोक लगाएं, देश को उन्नत करके दिखाएं। इसका मतलब कि देश की उन्नति में जनसंख्या जो बढ़ी है देश में, उस देश की उन्नति में एक ये बाधक के तौर पे या एक बाधक है, जिसके लिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी जरूरत है। उस समय की चूंकि मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी देश में जरूरत है। तो इसलिए जो है मैं आज विश्व जनसंख्या दिवस मैं बताया, तो इस विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लोगों के पीछे जो है मेरा मकसद है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। सबसे पहले हम विश्व स्तर की जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा जानें कि आज दुनिया में जो है 8 अरब लोग हैं। यानी पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो है पूरे लोगों की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पूरे विश्व स्तर पे है, जो कि एक बृहद जनसंख्या है और इस जनसंख्या को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही समय की मांग है। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने 1989 ईस्वी में इसको मनाने की शुरुआत कर दी थी, या ये बोल दिया था कि अब जो है मनाया जाएगा हर साल से। और जब इन्होंने शुरुआत कर दी संयुक्त राष्ट्र ने, तो सबसे पहले जो है 11 जुलाई 1990 ईस्वी को सबसे पहले जो है ये विश्व जनसंख्या दिवस जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है वो मनाया गया था और इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई थी। इस दिवस को सबसे पहले 90 से अधिक देशों ने मनाया था। और सबसे पहले 90 से अधिक देशों ने जब मनाने की 1990 में शुरुआत हुई, तो सबसे पहले 90 से अधिक देशों ने जो है इसको विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया था, ताकि लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता जो है वो फैलाया जा सके। जनसंख्या एक बहुत विकराल रूप आज हमारे देश में, विश्व में बताई दिया। देश में भी आज हमारे जो है करीबन जो है बहुत से 140-42 करोड़ से ऊपर लोग हमारे देश में रह रहे हैं, जो कि जनसंख्या हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा बृहद स्तर पर है। और देश में आज जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में जो है जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। जनसंख्या जो बढ़ी है बृहद स्तर पर, उसके कुप्रभाव के बारे में लोगों को बताया जा सके, जानकारी दी जा सके। इसीलिए हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कि लोगों में जो है इसके कुप्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी देकर उसको जो है जागरूक किया जा सके, तो फैलाया जा सके। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करके और इस दिवस को मनाने की जो है यह स्थापना की शुरुआत की गई थी। किसी भी विकसित या विकासशील देश के लिए बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। मैंने आपसे बताया कि जब भी हम विकसित राष्ट्र की तरफ जाएंगे या विकासशील, चूंकि हमारा राज्य देश विकासशील है, तो विकासशील और विकसित राष्ट्रों में अंतर है कि जो विकसित हैं वो विकास कर चुके हैं और विकासशील हैं जो हम विकास कर रहे हैं। तो हमारा देश जो है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो विकसित और विकासशील देश के लिए जो है बढ़ती आबादी चिंता का विषय हमेशा से रहा है। अब चिंता का विषय बढ़ती आबादी क्यों है? क्योंकि देश में जब आबादी बढ़ती है तो लोगों में जो है खाने की कमी, गरीबी, बेरोजगारी, महिला अपराध और भी सारी समस्याएं जो विश्व स्तर पे आती हैं। कोई लूट का काम करता है, कुछ क्योंकि रोजगार का भी साधन नहीं मिल पाता है, सबको रोजगार भी नहीं मिल पाता है। तो जनसंख्या बढ़ने का कई कुप्रभाव है, कई तरीके से इसका जो है गलत इफेक्ट समाज पे जाता है। तो विकासशील देश की आबादी के लिए चिंता का वजह, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है इसको मनाया जाता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को ये बताया जाता है कि जनसंख्या हमारे लिए जो बढ़ी है देश में, वो कितना हमारे लिए जो है वो हितकारी नहीं है, हमारे हित में वो नहीं है। इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए आपको जो है लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने का हम लोग प्रण किए, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसकी शुरुआत करके इसको
बृहद स्तर पर, विश्व स्तर पर मनाया गया। अब चाहे लोगों को बताया जाता है आज के दिन कम से कम मनाने के पीछे मैंने बता दिया आपको कि मनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि देश में जो जनसंख्या बढ़ी है, विश्व स्तर पर जो जनसंख्या बढ़ी है, उसका हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे विश्व पे जो कुप्रभाव पड़ा है। अब मैंने बता दिया 8 अरब लोग पूरे विश्व में हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इसके कुप्रभाव के बारे में लोगों को बता के, जो अवगत करा के जो है आज के दिवस के दिन मनाने के लिए जो है हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उद्देश्य से मनाया जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से लोगों में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। जनसंख्या जब बढ़ेगी या जनसंख्या जब बढ़ी है देश में, तो तमाम तरीके की समस्याएं अपने साथ वो लेके आती है। और समस्याएं लेके आती है जैसे गरीबी हो गया, मैंने अभी आपसे बताया भी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें गरीबी आएगी, बेरोजगारी है, महिला अपराध है, ये सब सारी समस्याएं जो देश में आती हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बता दिया, गरीबी जो है आज हमारे देश में भी बृहद स्तर पर है। विश्व स्तर पर तो जनसंख्या जो बढ़ी है मैं बता दिया। और हम अपने देश की बात करेंगे तो देश में जो है आज हमारे यहाँ जो है बृहद स्तर पे गरीबी है, बेरोजगारी है, जिसके बढ़ने का कहीं ना कहीं जो है कारण जो है ये जनसंख्या जो विस्फोट हुआ है हमारे देश में, जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, ये कहीं ना कहीं यही एक कारण है गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने का। जनसंख्या वृद्धि चिकित्सा से लेकर शैक्षिक सेवा क्षेत्रों में भी कमियां और रोजगार का अभाव लेकर आएगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो और रोजगार के और चिकित्सा के साधन कम है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। और कोरोना काल में मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, सभी ने देखा कि विश्व स्तर पे जो है कितने लोगों को भारत में और विश्व स्तर पे कितने लोगों की डेथ हो गई। और सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों को चिकित्सा की सुविधा जो है नहीं मिल पाई। और चिकित्सा की सुविधा न मिलने का कारण यही था कि देश में इतने बृहद स्तर पर लोगों की मौत हुई और विदेश में भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो है बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके निदान करने के लिए जो है हमको जो है ध्यान देना है। गरीबी है, बेरोजगारी है, सब सारी समस्याएं, इन समस्याओं के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि देश आज जो है देश में जो है बृहद स्तर पे जो है जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि चिकित्सा को लेकर मैं बताया, शैक्षिक सेवा सभी समस्याओं को लेकर जो है अभाव, रोजगार का भी अभाव लेके आती है। आज देश में जो देख ही रहे हैं एक बृहद स्तर पे बेरोजगारी फैली हुई है। 23 और 9.5 लाख सरकार के पास जगह खाली है, उसको सरकार भर भी नहीं रही है। और बेरोजगारी जो है वो जो है बढ़ती चली जा रही है। और जिसको लेके जो है सरकार को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे रोजगार मिले, तो रोजगार का अवसर मिलेगा। भाई सबको रोजगार दे नहीं सकते क्योंकि इतनी जनसंख्या है। मैंने आपसे बता दिया कि जनसंख्या जो है हमारे देश में जो है बृहद स्तर पर है, तो जिसके लिए जो है ये सब समस्याएँ आ रही हैं। लेकिन उसी में हमको जो है इन समस्याओं से पार पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी ज़रूरत है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भी ज़रूरत है, जिससे ये सब समस्याएं जो है देश में ख़त्म हो। जनसंख्या वृद्धि से ये सब समस्याएं आ रही हैं और रोजगार में के अभी अभाव पैदा हुए हैं। इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। अब आपको मैं ये दुख का विषय है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला देश भारत है और दूसरे स्थान पे चीन है। मतलब इसके पहले अभी कुछ साल पहले चीन पहले पर था, लेकिन अब चूंकि भारत हो गया है, आज भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से भी अधिक है। 140-42 करोड़ लोग जो है आज हमारे देश में जो है वो हमारे देश में हैं, जिनकी जनसंख्या है। आज देश में जनसंख्या के बढ़ने से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण और भूखमरी चरम पर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बताया गरीबी का मैंने आपसे आंकड़ा दे दिया, 81 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। और बृहद स्तर पे आज जो है देश में 27 करोड़ लोग अति गरीब हैं और 81-82 करोड़ लोग गरीब हैं। तो ये गरीबी बढ़ने का कारण एक जनसंख्या भी है, जिसके तरफ सरकारों को एक कानून लेके आने की ज़रूरत है, जिससे जो है भूखमरी में जो है हमारा देश में 107वें नंबर पे है। भूखमरी भी हमारे देश में जो है बढ़ी है, बृहद स्तर पे बढ़ी है। 101 पे था, फिर 107 हुआ। इसके पहले जो है और नीचे था उसको उसमें जो है बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी का ये भी एक कारण है कि जनसंख्या एक जो है उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो भूखमरी चरम पर है। आज जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आप देश में तो हम फर्स्ट स्थान पे हैं पूरे विश्व स्तर पे जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो राज्यों के हिसाब से उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य देश में या उत्तर प्रदेश में जो आबादी की है, तो मैंने देश स्तर की आबादी के बारे में बता दिया। 140-42 करोड़ लोग आज हमारे देश में रह रहे हैं। दुनिया में 8 अरब हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग आज हमारे उत्तर प्रदेश में केवल हैं। उत्तर प्रदेश की मैं थोड़ी उस पर चर्चा करूंगा, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कि आज देश की तो मैं बात कर दिया। उत्तर प्रदेश जहाँ से हम लोग हैं, जहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ पर भी जो है 24 करोड़ लोग जो है
आबादी है, जिसमें 15 करोड़ लोग गरीब हैं। देश में 81 करोड़ और देश में 81 करोड़ गरीब हैं, 27 करोड़ गरीब हैं, मैंने आपसे बता दिया। तो देश में जनसंख्या का विस्फोट जो हुआ है, जनसंख्या जो बढ़ी है बृहद स्तर पे, जनसंख्या के बढ़ने से जो है ये सारी समस्याएं आई हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जिसको मैं आप समूह के सामने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको कम करने के लिए आपको जो है संकल्पित आज होना पड़ेगा। लोगों को इसके कुप्रभाव के बारे में जन जन तक जागृति लानी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके जो ये जनसंख्या जो है कम होगी। और जब जनसंख्या कम होगी तो ये सारी समस्याएं अपने आप जो है वो कम हो सकती हैं। आज देश की अधिकतर समस्याओं का कारण जनसंख्या वृद्धि है, जिसके लिए भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। देश में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, महिला अपराध, ये सारी जो जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या विस्फोट ही है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी देश में ज़रूरत है, जिससे जो है जनसंख्या पर कुछ न कुछ जो है वो कमी आवे, कुछ न कुछ कमी आवे। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से बता दी मैंने, राज्यों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है। तो वहीं सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम है, और सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या राजस्थान की क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यह सारे आंकड़े 2011 की जनगणना से प्राप्त हुए, क्योंकि जनगणना तो हुई नहीं अभी। तो ये जो आंकड़े आए हैं, अभी ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ 2011 की जनगणना के, अभी जो है और बृहद स्तर पे बढ़ोतरी हुई ही होगी। चूंकि तो ये सब अब छोटे छोटे जो आंकड़े हमेशा जो है और भी एजेंसियां जो है हमेशा प्रकाशित करती रहती हैं, जैसे ये 81 करोड़ वाला हो गया, चाहे और भी गरीबी, बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया था, और भी CMI है, और भी सारी एजेंसियां हैं, धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो प्रकाशित करती रहती हैं। लेकिन जो जनगणना होनी चाहिए, जो विश्व स्तर पर जो जनगणना होनी चाहिए, इन जनगणना जो है वो नहीं हुई है 2011 के बाद, जबकि उसका नियम है कि हर 10 साल बाद जनगणना हो जानी चाहिए थी, जो 21 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक भी जनगणना नहीं हुई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सबकी जनगणना जब हो जाती है तो हमको ये पता चल पाता है कि कितने लोग हमारे देश में हैं, और संख्या बढ़ी है, अगर तो बढ़ी है तो कैसे हम उनका उपाय कर पाएंगे, कैसे लोगों को हम जो है सही से रख पाएंगे, क्या उनके लिए हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिल पाती है। तो ये सब चीज़ जो है हम नहीं हो पा रही है जनसंख्या, तो इसीलिए जो जनसंख्या पर हमको रोक लगाने के लिए ज़रूरत है। इसलिए स्लोगन भी है, जनसंख्या पर रोक लगाएं, देश को उन्नत करके दिखाएं। जनसंख्या जब पर रोक लगेगी तभी देश उन्नति करेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, आबादी पर करो नियंत्रण, तरक्की का दो आमंत्रण, ये सब सारे स्लोगन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनसंख्या जो है पर, आबादी पर जब हम नियंत्रण करेंगे तो तरक्की को आप आमंत्रित करेंगे, तरक्की हमारे देश की होगी। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो हमारे देश की तरक्की जो है वो नहीं हो पाएगी जिस तरीके से तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज है जब कम है तो और संख्या ज्यादा है तो हम सबको वो चीज पहुंचा नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को मिल पाएगी और बहुत लोग जो है उससे जो है वो वंचित रह जाएंगे। तो जनसंख्या अगर कम रहेगी तो उसके लिए जो है हमको एक लोगों को जो है ये सब चीज़ें, सामग्रियां जो भी हम उत्पाद हैं वो उसका उत्पादन अच्छा से हो पाएगा, सभी लोगों को सुलभ से हर चीज़ मिल सकती हैं, और संपन्नता की तरफ हम जो है आगे बढ़ेंगे। और भी देश हैं, देखिए अमेरिका और भी जो देश हैं, विकसित देश जो हैं, वहाँ पर जनसंख्या इस स्तर की नहीं है जहाँ जितना हम लोग के यहाँ जनसंख्या का विस्फोट है। तो जनसंख्या एक बहुत मतलब बुरा चीज़ है, जनसंख्या के बढ़ना एक बहुत बुरी चीज़ है, जिसको नियंत्रण करने के लिए आज लोगों को अवेयर करने के लिए विश्व स्तर पर ये विश्व जनसंख्या दिवस आज हम जो है मना रहे हैं, जिसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बोला जाता है। तो आज कम से कम हमको ये कम से कम एक प्रण लेना पड़ेगा कि लोगों में ये जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों में आय की कमी आती है, लोग बेरोजगार होते हैं, जब बेरोजगार होंगे तो आत्महत्या करेंगे तो जो है वो किस देश के लिए किसी भी स्तर से ठीक नहीं होगा। तो जनसंख्या के बढ़ने का कई कुप्रभाव है, कई जो है वो कुप्रभाव है जिस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है, जिस पर भारत के लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। अगर हम विचार आज नहीं करेंगे, आज हम रुक के 1 मिनट रुक के पाज लेके जो है अगर इस चीज़ के बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे कि जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी, तो आगे और बृहद स्तर पर जो है जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और भी जो समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, महिला अपराध, और भी जो समस्याएं हैं देश में वो बढ़ती चली जाएंगी, और रोटी, कपड़ा, मकान की भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। और जो समस्या आएगी तो जो है जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाएगी, तो और जो है देश में जो समस्या है ही आगे और जनसंख्या बढ़ने से और समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए हमको आज कम से कम ये प्रण लेना है कि जनसंख्या
पर हम विराम लगाने के लिए लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जन जन तक ये बात बताएंगे कि जनसंख्या के बढ़ने का कुप्रभाव क्या है, क्या कुप्रभाव झेल रहा है देश में, लोग झेल रहे हैं या देश में झेल रहा है। तो इसको हम कम करने की ज़रूरत है ताकि देश में संपन्नता आवे, समृद्धि आवे और देश तरक्की की तरफ जो है विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ देश बढ़े। तो जिसमें जो है ये बैरियर का काम कर रहा है जनसंख्या देश में। इस जनसंख्या को रोकने के लिए आज हमको कम से कम प्रण लेना है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, समझाना है, बताना है और अधिक से अधिक लोगों को आज मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप जाके लोगों को जनसंख्या की जो विस्फोट है देश में या विश्व स्तर पे सबको आप लोग जाके बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, इसके कुप्रभाव के बारे में बता के जन जन तक जो है आप जो है इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जनसंख्या पर लगाम लगेगी और जनसंख्या पर लगाम लगने के साथ साथ देश से गरीबी, बेरोजगारी और महिला अपराध जो है वो कम होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी समय की मांग है, सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आवे और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो है सभी लोग संकल्पित हों, तब जाके देश जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, महिला अपराध से खत्म हो पाएगा। तो आइए हम सभी आज जो ये प्रण लें कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून का सपोर्ट करते हैं और देश में जनसंख्या को बढ़ने के लिए, रोकने के लिए जो है हम सभी लोगों को जो जनसंख्या से कुप्रभाव हुए हैं देश में उसके बारे में लोगों को जानकारी देकर इसके कुप्रभाव को बताने का काम करेंगे, जिससे लोगों में जागरूकता आवे और जनसंख्या जो है हमारे देश में कम हो। और जनसंख्या जब कम होगी तो ये सारी समस्याएँ अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। इन सब बातों के साथ अब मैं बता ही दिया कि अपनी बात में विराम देता हूँ और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लाने के साथ तो आप सभी को एक बार फिर विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में जानकारी मैंने आपको दिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।